आज की वीडियो थोड़ी सी हटके है और ये वीडियो चाहे आप पेरेंट्स है, चाहे आप 9th क्लास में है, चाहे आप 10th क्लास में है, चाहे 11th के स्टूडेंट है, चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट है, ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। कल मैं 10th क्लास के बच्चों की क्लास ले रहा था तो वहाँ पे डिस्कशन किया कि हाफ ईयर हो गया है आपका, अब आप क्या सोच रहे हैं कि 11th क्लास में आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। आप साइंस लेने वाले, आप कॉमर्स लेने वाले या आर्ट्स लेने वाले। तो मैं देख के हैरान था, उस क्लास के अंदर 70% बच्चों ने ये बोला कि हम साइंस लेने वाले हैं। 29% अप्रॉक्सीमेट बच्चों ने बोला हम कॉमर्स लेंगे और सिर्फ 1% बच्चों ने बोला कि हम आर्ट्स लेंगे सर। अच्छा, मैंने पूछा भी साइंस क्यों लोगे? तो उन्होंने बोला भी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं कहा वेरी गुड भाई, इंजीनियर तो बहुत बढ़िया होते हैं। कॉमर्स वाले क्या कहते, सर बीकॉम कर लेंगे, बीबीए कर लेंगे, फिर एमबीए कर लेंगे। किसी एक ने बोला कि हम सीए कर लेंगे, किसी एक ने बोला हम सीएस कर लेंगे। चलो जी ठीक है, और फिर उसको करके क्या करोगे? उसको करके जॉब करेंगे सर एक अच्छी सी। दोनों ने यही बोला। आर्ट्स वाले से जब मैंने पूछा भी आर्ट्स क्यों लेगा, तो उसने बोला सर मैं ये दोनों में ही नहीं करना चाहता या कर नहीं सकता, इसलिए मैं ये लूँगा। मतलब उसका वो कहना ये चाहता था कि मैं ये दोनों ही नहीं कर सकता इसलिए ये कर रहा हूँ, अगर इससे भी नीचे कोई ऑप्शन मिलता तो शायद वो ही कर लेता वो, इसलिए वो आर्ट्स लेना चाहता था। फिर मैंने सच्ची में सोचा कि साइंस वाले तो सबसे ज़्यादा होशियार होते हैं, क्योंकि ये आईआईटी करते हैं, ये बीटेक करते हैं, ये एमटेक करते हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कॉमर्स वाले। कॉमर्स वाले क्या करते हैं भाई? बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, फिर ऑफिस ज्वाइन करते हैं किसी अच्छी कंपनी में। और क्या होता है फिर कंपनी में जाके, ये कॉमर्स जो एमबीए करने वाले होते हैं वो बीटेक करने वालों के बॉस बन जाते हैं। ज़्यादा होशियार थे ना ये, तो फिर ये उनके बॉस। नहीं भाग्य हो ना, आपको कुछ नहीं कह रहा, आपके बारे में नहीं कह रहा मैं। फिर ठीक है। इसलिए क्या, मेरी वाइफ भी भाई बीटेक की हुई है उन्होंने, और उनके साथ भी यही कहानी। और उसका बॉस भी ऐसा है जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, कॉमर्स था, तो वो भी बेचारी परेशान रहती है। तो ये हर ऑफिस की कहानी है। चलो अच्छा, और उसके बाद आते हैं कौन? आर्ट्स वाले। ये क्या करते हैं भाई? ये जाते हैं सिविल सर्विसेज में, आईएएस करते हैं, आईपीएस करते हैं, और ये दोनों बेचारे इनके नीचे काम करते हैं। और जो इसके बाद आते हैं जो सिर्फ स्कूलिंग ही करते हैं, वो क्या करते हैं? बनते हैं, वो बनते हैं नेता, जिनके नीचे ये सारे काम करते हैं। सारे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस लेने वाला ही सबसे ज़्यादा होशियार नहीं होता, जहाँ कॉमर्स लेने वाला उससे कम होशियार है, जहाँ आर्ट्स लेने वाला सबसे कम होशियार है, और जो 12वीं पास भी नहीं है वो सबसे ज़्यादा नालायक है। कहने का मतलब ये, आप किसी भी स्ट्रीम में जाइए, चाहे आप साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, आपको अपने आप को प्राउड फील कराना है। आप कोई भी स्ट्रीम इसमें से ले लीजिए, चाहे साइंस लेके आप बीटेक करिए, तो आपको उस स्ट्रीम पे, अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रीम पे एक प्राउड होना चाहिए कि हाँ मैं अपनी फील्ड में बेस्ट हूँ। ये नहीं कि कॉमर्स वाले को अकाउंट्स बहुत अच्छी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हिस्ट्री भी आती होगी। अगर आपके पास आर्ट्स है तो आपको पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप अपने सब्जेक्ट में कितना स्ट्रॉन्ग, अपने आप को प्राउड फील कराइए कि हाँ मुझे ये आता है, तुम्हें नहीं आता है, मुझे तो आता है, तू बता। ये बता सकता है क्या? फिजिक्स वाला कोई फिजिक्स की बात बता सकता है, तो क्या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी की बात बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराना चाहिए। और यहाँ पे पेरेंट्स की भी बहुत जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे को सही डायरेक्शन में लेके जाना। सही डायरेक्शन का मतलब ये है कि आज के टाइम में एक ट्रेंड चल रहा है कि बच्चा साइंस लेता है तो उसके मन में एक ही बात आती है, जब डाली जाती है कि तेरे को तो आईआईटी ही क्रैक करना है। उसको सिंपल एक ही सपना दिखाया जाता है और उसका वो सपना भी बन जाता है कि मुझे सिर्फ आईआईटी में एडमिशन लेना है और तो कोई कॉलेज है ही नहीं इस दुनिया में। उसका कहना ये है, क्योंकि उसके दिमाग में ये भर दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ आईआईटी से ही ज़िंदगी बनती है और कहीं बन ही नहीं सकती। 9 से 10 लाख बच्चा हर साल आईआईटी का एग्ज़ाम देता है, जिसमें से 8.5 लाख बच्चा आईआईटी क्रैक नहीं कर पाता। तो क्या उनकी लाइफ नहीं बनती? बिल्कुल बनती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं वो। लेकिन हमें सपना ही सिर्फ आईआईटी का दिखाया था, हमारे पास और भी ऑप्शन है यार, वो भी तो देखो ज़िंदगी में। बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स वाले भी ऐसे ही है, एमबीए कर लेंगे, बीबीए कर लेंगे,
सीए कर लेंगे। अरे ज़िंदगी में अगर ये नहीं कर पा रहे तो कोई और ऑप्शन भी तो चूज़ करो। उससे पहले आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि आपको क्या क्या ऑप्शन करने हैं। आपको यही नहीं पता आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में कौन से अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे आपको बीटेक कर सकते हो, जहाँ से आपका अच्छा पैकेज लग सकता है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो वहाँ पे। ये तो वही बात हो गई कि मैंने बहुत मेहनत करी, मेरा एक सपना था मर्सिडीज़ लेने का, BMW लेने का, लेकिन अभी नहीं ले पा रहा मैं, तो मैंने एक 7 लाख की गाड़ी ले ली। 7 लाख की गाड़ी ले ली जो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता आज भी, लेकिन मैंने कभी उसकी गाड़ी को एंजॉय नहीं कर पाया। जब भी मैंने वो गाड़ी को ओपन किया, अरे यार ये गाड़ी तो बेकार है, मुझे तो मर्सिडीज़ ही लेनी थी। मैंने एक बहुत अच्छा फ्लैट तो ले लिया, लेकिन मेरा सपना बंगले का था। बंगला भी मैं ले नहीं पा रहा, लेकिन मैं फ्लैट में रह भी नहीं पा रहा। यार मुझे तो बंगला ही लेना था। तो मैं अपनी ज़िंदगी को बना नहीं रहा, मैं उसे बिगाड़ रहा हूँ। मेरा सपना तो बहुत बड़ा था, अभी नहीं अचीव हो पाया तो, लेकिन मैं अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं कर सकता उसके लिए। तो आपको अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है, उसमें ही खुश रहने की आदत बनाइए। और ये पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को ये बात सिखाइए कि IIT नहीं तो ये, NDA नहीं तो ये, CA नहीं तो ये। तो बेटा तू जो करेगा सही करेगा, और हम तेरे हर फैसले में साथ है, तेरे कैरियर के फैसले के अंदर, ये नहीं कि फालतू फैसले के अंदर। और भी आज के टाइम में बहुत फालतू फैसले होते हैं बच्चों को छोटी छोटी उम्र में, तो उनको नहीं, कैरियर के फैसले में हम तेरे साथ है, जो तू करेगा हम तेरा साथ देने वाले हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, अगर उनसे पूछ लो ना 12th क्लास में, भाई तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रीम है, एक बोलेगा साइंस है ऐसे चौड़ा होके, दूसरा बोलेगा कॉमर्स है, और आर्ट्स वाला आंख चुराता फिरेगा, मेरे से ना पूछ ले, मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास आर्ट्स है। क्यों भाई? आप उसमें मेहनत तो करो, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया उस पर मेहनत तो करो। टॉपर्स अगर आप देखते होगे हर साल CBSE के, आर्ट्स वाले 99.5%, 99% टॉपर्स निकलते हैं। तो क्या वो नालायक बच्चे होते हैं? नहीं, उनका इंटरेस्ट इसमें है, उन्हें IPS IAS ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, इसलिए वो आर्ट्स चूज़ करते हैं। और आप लोगों ने थोड़ा मतलब चेंज कर दिया, हम लोगों ने। और सबसे हैरानी की बात मुझे ये जान के थी कि उस 100% बच्चों में से किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं ये सब्जेक्ट्स ले तो रहा हूँ लेकिन मैं इसमें से नौकरी नहीं करूँगा, मैं जॉब नहीं करूँगा। सब ने बोला मैं इंजीनियरिंग करके जॉब करूँगा, BBA MBA करके CA करके मैं जॉब करूँगा, आर्ट्स करके मैं जॉब करूँगा। किसी ने ये नहीं बोला कि मैं बिजनेस करूँगा। मतलब हमारी सोच ही बन चुकी है, फिर हम बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। तो थोड़ा सा हमें अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो सब लेने के बाद हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट के 50-50% मार्क्स आते हैं, तो साइंस ले लिया मतलब होशियार नहीं हो गया, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आर्ट्स लेने के बाद 99% मार्क्स आ रहे हैं, तो आर्ट्स है इसका मतलब 99% जो हर किसी बच्चे के आते हैं। जो मेहनत ही नहीं करेगा उसके नहीं आएंगे। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, और जो भी सब्जेक्ट आपके पास है लेने वाले हैं उस पर प्राउड फील कीजिए कि मेरे पास ये सब्जेक्ट है, मेरे पास ये स्ट्रीम है। आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। तभी विश यू ऑल द बेस्ट।